हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपकी पीठ पीछे लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में किस तरह की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती हैं, मैच होती हैं, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए और जो कुछ भी आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट ना होता हो, मैच ना होता हो, इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द हर्मिट। ओके, Eight of Wands, Six of Pentacles, nice. The Emperor, lovely. And last card, Ace of Wands. And bottom of the deck है स्ट्रेंथ। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपका जो व्यक्तित्व है कुछ इस तरह का है कि आपने खुद अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया है। यानी कि आपने सिर्फ ना अपने जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया है कि कैसे अपने जीवन को आप सक्सेसफुली जी सकते हो, कैसे आप खुशहाल जीवन बिता सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि अभी आपकी जो स्थिति है ना, कि फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हो, एस्टेब्लिश हो और बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हो, तो पहले आपके साथ ये ऐसा नहीं था। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन आपके अंदर जो हिम्मत है ना, जो एक स्ट्रेंथ है ना आपकी, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आपने उस टफ पीरियड को पार किया और आज एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि आप न सिर्फ खुद का जीवन अच्छे से जी रहे हो, बल्कि दूसरों में भी आप शेयर कर रहे हो, चैरिटी करते हो। आपके नाम से बहुत सी संस्था में डोनेशन भी जा रहा है, राइट। और फ्रेंड्स, आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है कि आप जब किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो ना, तो उस जिम्मेदारी को फिर बखूबी निभाते हो। तो लोग आपकी पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि इनको हमने अगर कोई जिम्मेदारी सौंप दी तो समझो काम
हो गया। और आपको जब लगता है ना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप ज़्यादा उसमें सोच विचार नहीं करते, फटाफट से ना शुरू कर देते हो। और आप में कुछ उतावलापन भी है, और इसकी वजह से आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स इस तरह की भी बातें करते होंगे आपके लिए कि भाई इनमें ना उतावलापन बहुत है, ये आगे पीछे की सोचते नहीं, बस झट से उस काम में लग जाते हैं। क्योंकि आप फ्रेंड्स जो एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, तो आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो मौका मिल रहा है ना, उसे गंवाना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि कभी कभी आपके ये जो उतावलेपन की वजह से आपको शायद ऐसा भी खुद को महसूस हुआ होगा कि ये मैंने जल्दबाजी कर दी, क्योंकि आप खुद के जैसा ही लोगों को समझते हो। लेकिन कई बार ये भी होता होगा आपके साथ कि जिनके लिए आप फटाफट से कुछ करने की सोचते हो ना, असल में वो लोग वो डिजर्व नहीं करते, और ये आपको भी बाद में एहसास हुआ है। और जब ये आपको एहसास हुआ, तब से फिर आपने कुछ अपने में इस कदर से बदलाव किए हैं फ्रेंड्स कि आप देते जरूर हो लोगों को, चाहे फिर वो जो भी हो, प्यार हो, पैसा हो, चैरिटी हो, लेकिन पूरी छानबीन करने के बाद कि क्या वास्तव में वो डिजर्व करते हैं या फिर एवं ही आपको बुद्धू बना रहे हैं। और आप बैलेंस्ड वे में देते हो, यानी कि गिव एंड टेक आप बराबर करते हो। ये नहीं कि भाई आपको कोई आए और बुद्धू बना के आपसे पैसे ऐड कर ले जाए, नहीं। आपके बारे में लोग ये भी बातें करते हैं कि भाई इनके पास से अगर हमें कुछ काम निकलवाना है, कुछ चैरिटी के लिए पैसे हमको निकलवाने हैं, तो प्रॉपर वे में इनको समझाना पड़ेगा कि किस बात के लिए हम इनसे ये चैरिटी मांग रहे हैं, कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, एट्सेट्रा। यानी कि आप अब प्रॉपर छानबीन करके ही किसी को कुछ देते हो। और जैसा कि मैंने कहा, आपके अंदर एम्परर की क्वालिटीज़ है, खुद को आप शहंशाह मानते हो, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपके अंदर ना थोड़ा सा एक अहंकार भी है। अहंकार नॉट इन अ बैड वे, अहंकार इन अ वे कि मैंने जैसे खुद को एक मुकाम तक पहुंचाया है ना, तो अब मैं मेरे लिए किसी भी तरह का कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। यानी कि आपको जब भी लगता है फ्रेंड्स कि आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है या कोई आपको लेकर गंदी सोच रखता है, तो आप फिर वहाँ से खुद को मूव ऑन कर देते हो। यानी कि ऐसे लोगों की संगत में आप रहना पसंद नहीं करते जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके जीवन को भी प्रभावित करेगी, और इसीलिए आप अब ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से आप खुद के साथ अकेले टाइम बिताना पसंद करते हो, और इसी वजह से लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं कि भाई इनको तो घमंड आ गया है, अब इन्होंने इतनी शोहरत, इतनी धन दौलत जो इकट्ठी कर ली है, तो भला ये हमसे क्यों मिलेंगे, क्यों हमसे बातें करना पसंद करेंगे। लेकिन इनको नहीं पता फ्रेंड्स कि आप अब स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो, और आप के अंदर ये अहंकार नहीं है, बल्कि आप खुद के ऊपर नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यही लगता है कि आपने बड़ी मुश्किल से जो आपके ऊपर जो टफ टाइम आया था, वहाँ से आपने खुद को बाहर निकाला है। तो आप अब किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने देना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दूर रहते हो, मिलते जरूर हो, उनसे मिलते हो जहां आपको लगता है कि वे लोगों को आपकी ज़रूरत है और वे लोग सही मायनों में आपको डिजर्व करते हैं। आपने जो कुछ भी स्पिरिचुअली
ज्ञान हासिल किया है ना, वो उनको भी समझाते हो। यानी कि लोग आपके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि आप में एक गुरु वाली एनर्जी है, आप स्पिरिचुअल गुरु हो। कई लोग आपको ये भी कहते होंगे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंडलीनेस, यस। Existence, beautiful. Patience, okay. Morality, last card. Moment to moment, and bottom of the deck है abundance. नाइस माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपके पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि आपका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है। यानी कि आप जिनको दिल से अपना समझते हो उनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। यानी कि अगर आधी रात को भी सामने वाले को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी मदद करने पहुंच जाते हो। यानी उस वक्त फिर आप ये नहीं सोचते कि कैसे जाऊं, क्या करूं, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, हिम्मत है। तो फिर उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि अरे ये काम मैं कैसे करूं, मैं तो नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता। आप अवेलेबल रहते हो और इसी बात की वजह से फ्रेंड्स, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं कि भाई इन्होंने चाहे अपने वक्त में किसी से भी मदद ना मांगी थी, लेकिन जब इन्होंने सक्सेस हासिल की, आज इनके पास बहुत धन दौलत है, तो ये हमेशा उन लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। यानी कि आप बहुत ही फ्रेंड ग्राउंडेड हो। माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपकी पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि इतना सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आप झूठा दिखावा नहीं करते। यानी कि जो अंदर हो वही बाहर, और आपको जो बात कहनी होती है ना वो कह देते हो। ये नहीं कि भाई मन में कुछ और है और मुंह पर आप कुछ और बोलते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप उनको मुंह पर उनके चापलूसी नहीं करोगे या ये भी नहीं कहोगे कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो। आप उनको सुना भी दोगे। यानी कि आपके अंदर दिखावा नहीं है, और इसीलिए लोग आपके लिए ये भी कहते हैं कि भाई इनके सामने में तो बहुत सोच समझ कर ही बोलना है। और हाँ, पहले जहाँ आपके अंदर उतावलापन था ना, तो अब लोग आपके लिए ऐसा भी कहते हैं कि समय के साथ साथ आपके अंदर ना पेशेंस आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी कुछ ऐसे अनुभव अपनी लाइफ में किए हैं जिसकी वजह से आपको भी लगा कि ये जो आपका उतावलापन है उसी की वजह से वो एक्सपीरियंसेस आपको झेलने पड़े, और इसीलिए आपने खुद के अंदर कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से आपके अंदर पेशेंस आ गया है, संयम रखते हो। हाँ, उतावलापन अच्छा है, लेकिन आप अब जान चुके हो कि कई सिचुएशन में थोड़ा सा हमें धीरज से भी काम लेना पड़ता है। और लोग आपके लिए ये भी मानते हैं कि आप एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हो। यानी कि एक हर चीज़ को ना एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो सकता है कि आपके जीवन में एक सिचुएशन एक तरह से काम करी, तो आपका मानना है कि सामने वाले व्यक्ति की सिचुएशन भले ही सेम हो लेकिन उसकी लाइफ डिफरेंट है। यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को एक ओपन माइंड के साथ रिस्पेक्ट करते हो, समझते हो।
और आप कभी भी सामने वाले को ये नहीं कहते कि भाई मैंने भी अपनी लाइफ में ये सिचुएशन झेली है, ये देखी है, मैंने तो इस कदर से डील किया था तो आप भी करो। आप उन्हें समझाते जरूर हो, आपके एक्सपीरियंसेस से जो भी आपने गेन किया है नॉलेज उनको आप बताते हो, लेकिन कभी भी फ्रेंड्स आप उन पर अपने विचार थोपते नहीं हो। और इसीलिए लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं कि भाई आपके साथ उनको फ्रीडम मिलती है। आप उनको बताते जरूर हो कि इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन रिटर्न में आप कभी भी ये नहीं दावा करते कि भाई मैंने आपको ये कहा है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। वरना अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स कि वे लोग जब आपको कोई एडवाइस देते हैं तो यही चाहते हैं रिटर्न में कि भाई फिर आप उसी एडवाइस को मानो, राइट? लेकिन आप बिल्कुल अलग हो। आप एक ओपन माइंडेड व्यक्ति हो, तो आपको लगता है कि मैंने एक अपने एक्सपीरियंस पर उनको एडवाइस दी थी तो सामने वाले व्यक्ति को मानना न मानना ये उनकी चॉइस है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी सोच है। मैंने कहा, अब मानना न मानना उनकी चॉइस है, ठीक है? एंड फ्रेंड्स, लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि अब आप जो आपकी लाइफ है ना उसे हर दिन को कुछ इस तरह से जीते हो जैसे कि आपका ये जो दिन है जैसे मानो कि आखिरी दिन, यानी कि आप मोमेंट टू मोमेंट जीते हो, आज में जीते हो, न तो पास्ट को लेकर कोई कंप्लेन है, रिग्रेट है, और ना ही भविष्य की कोई चिंता। और इसीलिए लोगों का मानना है, लोग आपकी पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि आपके इसी नेचर की वजह से आप हमेशा खुश रहते हो, और आप हमेशा खुश रहते हो इसीलिए आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। और लोग आपसे ये सीखते भी है कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही था और अच्छा ही होता है। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती है, लेकिन अब आप चीज़ों को हैंडल करना समझ गए हो। तो लोग आपकी पीठ पीछे यही कहते हैं कि भाई ये इन्होंने जो जीवन जिया है ये काबिले तारीफ है, ये अपने आप में एक मिसाल है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।